लोक प्रशासन का अर्थ और उसके संदर्भ में बताने जा रहे हैं। लोक प्रशासन विषय एक नया विषय है। पहले से चूँकि राजनीति शास्त्र के साथ पढ़ाया जाता था, तो अब यह विषय एक स्वतंत्र विषय के रूप में माना जाता है। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक तथा प्रशासन। अंग्रेजी शब्द में एड प्लस मिनिस्टर, दो शब्द अंग्रेजी के एड प्लस मिनिस्टर। एड का मतलब होता है सेवा करना, सेवा भाव, और मिनिस्टर का मतलब होता है एक समूह, संगठन। अर्थात संगठन के द्वारा, समूह के द्वारा जब सेवा का कार्य किया जाए तो उसे हम प्रशासन कहते हैं। अर्थात प्रशासन शब्द जो है, प्रशासन है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अब यह सेवा करना, समूह के द्वारा करना, दो व्यक्तियों से अधिक का समूह हो, इससे अभी तक कुछ बात स्पष्ट नहीं होती है। इन शब्दों को जब हम पारिभाषिक रूप में व्यक्त करते हैं तो लगता है कि जब एक दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है तो उसे हम प्रशासन कहते हैं। किंतु अभी भी प्रशासन शब्द की परिभाषा पूर्ण नहीं हुई है, प्रशासन का अर्थ पूर्ण नहीं हुआ है। क्यों? यदि मैं ये कहती हूँ कि एक लक्ष्य है और संगठित, यही कहना चाहिए एक समूह के द्वारा किया गया कार्य है, तो इसको हम प्रशासन नहीं कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक जगह पत्थर का ढेर है और कुछ व्यक्तियों को ये कह दिया जाए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों को, कि इस पत्थर के ढेर को एक एक फेंकते हुए दूसरी जगह फेंको, वो एक लक्ष्य हो गया और दो से अधिक व्यक्ति हो गए। तो इस प्रकार से सभी व्यक्ति आएंगे और एक एक पत्थर उठाकर फेंकते जाएंगे, एक के बाद एक, नहीं झगड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, लक्ष्य तो पूरा हो जाएगा लेकिन वह प्रशासन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वह कार्य व्यवस्थित नहीं था, संगठित नहीं था। अतः निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब वो संगठित होते हैं और निर्देशित होते हैं, होकर कार्य करते हैं, तभी वह प्रशासन कहलाता है। अतः प्रशासन के लिए किन बातों का अनिवार्यता होगी? एक तो निश्चित लक्ष्य, दूसरा दो या दो से अधिक व्यक्ति, तीसरा इसका निश्चित वो बात है कि वो निर्देशित हो, और चौथा है वो संगठित हो। संगठित और निर्देशित, जब संगठित समूह के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाएगा तो वह प्रशासन कहलाएगा। प्रशासन के अर्थ को स्पष्ट करने के बाद अब ये प्रशासन शब्द की परिभाषा होगी, जिसमें चार बातें हैं। निश्चित लक्ष्य, दूसरा दो या दो से अधिक व्यक्ति, तीसरा निर्देशित, चौथा समन्वित। जो उदाहरण मैंने अभी आपको बताया था कि एक पत्थर की ढेरी को दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब उसको दूर फेंकते हैं तो कार्य हो रहा है, लेकिन वो प्रशासन का नहीं है। उसी को यदि हम निर्देशित कर दें, समन्वित कर दें, जैसे कि एक निर्देशन दिया जाए कि सब लोग पंक्तिबद्ध खड़े हो जाए और एक एक पत्थर उठाकर दूर फेंकते जाएं, तो वो क्या हुआ? निर्देशित भी हुआ और वो समन्वित भी हुआ, क्योंकि क्रमबद्ध रूप से वो एक एक आते जाएंगे, पत्थर फेंकते जाएंगे और पीछे लगते जाएंगे, तो समन्वित भी हो गया और वो अपने आप में निर्देशित भी हो गया। तो क्या कहलाएगा? प्रशासन कहलाएगा। इसी प्रशासन में जब हम लोग और जोड़ देते हैं, अर्थात प्लस लोग और कर देते हैं, तो वो लोक प्रशासन बन जाता है। लेकिन लोक प्रशासन से अभिप्राय या लोक शब्द से क्या अभिप्राय है? लोक शब्द से सामान्य भाषा में जनसाधारण, सार्वजनिक, अर्थात जब ये लक्ष्य सार्वजनिक, सामान्य या सामाजिक अथवा सरकारी, जब ये लक्ष्य, निश्चित लक्ष्य जो है सार्वजनिक हो, समाज कल्याण का हो,
जनहित का हो या सरकारी हो, इस सरकारी सार्वजनिक या सामाजिक लक्ष्य को जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर निर्देशित होकर, संगठित होकर, समन्वित होकर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लोक प्रशासन कहते हैं। अर्थात लोक प्रशासन में लोक शब्द का और जोड़ दिया जाए तो लोक प्रशासन की परिभाषा बन जाती है। अगेन मैं स्पष्ट कर दूँ पुनः कि प्रशासन किसे कहेंगे? प्रशासन जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्देशित होकर, समन्वित होकर कार्य करते हैं तो उसे हम प्रशासन कहते हैं। प्रशासन की परिभाषा में लोक शब्द का अर्थ जोड़ दे तो लोक प्रशासन हो जाता है। अर्थात लोक शब्द से अभिप्राय है सार्वजनिक, सरकारी या जनहित की। जब लक्ष्य ऐसा हो जो सरकार के द्वारा संपन्न किया जाने वाला हो और उसके लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन हो, समूह हो, जो कि कैसा हो? निर्देशित हो, समन्वित हो, तो वह लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन की इन्हीं 4 लक्षणों को लेते हुए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी हैं, जिनका कि प्रमुख लक्षण उनमें से यही निकल कर आएंगे। अब प्रश्न उठता है लोक प्रशासन के अर्थ के लिए संबंध में दृष्टिकोण। अर्थ के संबंध में भी 2 दृष्टिकोण हैं। एक तो अर्थ लिया जाता है एकीकृत रूप में और दूसरा लिया जाता है प्रबंधकीय रूप में। अर्थ के संबंध में 2 दृष्टिकोण है, एकीकृत और प्रबंधकीय। इस संदर्भ में कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि लोक प्रशासन में जो कार्य किए जाते हैं या लोक प्रशासन है, उसके अर्थ को हम एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार समझ सकते हैं, जिसमें कि एक समूह में, एक संगठन में समन्वय के लिए, निर्देशन के लिए एक पद सोपान होता है, जिसमें शीर्ष अधिकारी से लेकर निम्न स्तर तक के कर्मचारी आते हैं। उसमें समस्त अधिकारी आते हैं, समस्त कार्यकर्ता आते हैं, समस्त लिपिक वर्ग आता है, समस्त लेखा शाखा आती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आते हैं, समस्त कार्य करते हैं किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अतः उन सभी को सम्मिलित करते हुए उसको जब लोक प्रशासन कहा जाए तो वो कहलाता है एकीकृत दृष्टिकोण। कुछ विचारक कहते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ जो है प्रबंधकीय रूप में लिया जाए, अर्थात एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो नीति निर्माण की जाए, जो योजना बनाई जाए, जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए व्यवस्था बनाई जाए, अतः जो कार्य प्रबंधकीय कार्य कर रहे हैं केवल उन्हीं को लोक प्रशासन के अंतर्गत लिया जाए। शेष तो सिर्फ केवल कार्य करना है। दोनों ही दृष्टिकोणों का अपना अपना महत्व है। ये कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण अपनी जगह सही है और एकीकृत दृष्टिकोण अपनी जगह सही है, लेकिन लोक प्रशासन में सम्मिलित रूप से सभी का एक उत्तरदायित्व होता है, सभी की जिम्मेदारी होती है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक संगठन मिलकर, संगठित होकर, समन्वित होकर ही कार्य करता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ लोक प्रशासन की प्रकृति। प्रकृति के संदर्भ में 4 दृष्टिकोण हैं। प्रकृति के संदर्भ में भी 4 दृष्टिकोण। पहला है एकीकृत, प्रबंधकीय, पोस्ट कॉर्न और लोक कल्याण। लोक कल्याण अर्थात लोक प्रशासन के क्षेत्र के प्रकृति के संदर्भ में और क्षेत्र के संदर्भ में ये जो दृष्टिकोण आते हैं प्रकृति एवं क्षेत्र, प्रकृति एवं क्षेत्र। प्रकृति को भी जो स्पष्ट किया गया है एकीकृत और प्रबंधकीय क्षेत्र के अनुसार, अर्थात एकीकृत में समस्त कार्यों को, संगठन के समस्त अधिकारी का कर्मचारी के कार्यों को लोक प्रशासन के क्षेत्र में लिया जाता है। दूसरी दृष्टि से या क्षेत्र की दृष्टि से एकीकृत दृष्टिकोण में सरकार द्वारा जितने कार्य किए जाते हैं, चाहे वो विधायिका के द्वारा किए जाए, चाहे कार्यपालिका के द्वारा किए जाए, चाहे न्यायपालिका के द्वारा किए जाए, समस्त कार्यों को उसमें एकीकृत में
पे लिया जाता है। एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रकृति और क्षेत्र में लोक प्रशासन के समस्त कार्यों को सम्मिलित किया। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में ये इसको हम एक तरह से संकुचित दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। इसमें केवल जो नीति निर्माण या कार्य करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कार्य करवाने के लिए जो योजना बनाई जाती है वो प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत, दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। इसमें केवल कार्यपालिका के कार्यों को ही लिया जाता है। इसको हम थोड़ा संकुचित दृष्टिकोण के उसके अनुसार भी समझ सकते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट, लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत एक पोस्टफोर्ड का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने लोक प्रशासन के क्षेत्र को पूर्ण रूप से समाहित किया गया है। पोस्टफोर्ड की तकनीक प्रोफेसर लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक अक्षर से लोक प्रशासन के एक कार्य को इंगित किया गया है। लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को पोस्टफोर्ड में समाहित करने का प्रयास किया गया है। ये प्रत्येक के हिसाब से P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C और O एक साथ लेते हैं, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग। अर्थात एक प्रशासनिक कार्य में एक प्रशासन के द्वारा जो लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, उसके अंतर्गत ये समस्त कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों के प्रथम अक्षर को लेते हुए पोस्टफोर्ड के दृष्टिकोण की रचना लूथर गुलिक के द्वारा की गई। अतः इसके माध्यम से हम क्षेत्र को स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण कहता है कि लोक प्रशासन चूंकि जन कल्याण का प्रशासन है, सार्वजनिक प्रशासन है, सरकारी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। अतः जहाँ जहाँ लोक कल्याणकारी कार्यों की क्रियान्वित हो रही है, जहाँ जहाँ लोक कल्याणकारी लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है, कार्य किया जा रहा है, वो समस्त क्षेत्र किसमें समाहित होता है? लोक प्रशासन के क्षेत्र में समाहित होता है। अतः इसके क्षेत्र को वैसे तो सीमाओं में बांध ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन का क्षेत्र इतना विस्तृत है, व्यापक है, क्योंकि इसका उद्देश्य अपने आप में क्या है? जन कल्याण है, जनता के लिए कार्य करता है। अतः लोक प्रशासन का क्षेत्र को हम किसी सीमाओं में बांध नहीं सकते हैं। इस प्रकार आज आपको मैंने बताया लोक प्रशासन का अर्थ, जो कि लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। प्रशासन शब्द अपने आप में विस्तृत है, लोक प्रशासन जुड़ने के कारण लोक प्रशासन का क्षेत्र और भी ज़्यादा विस्तृत, व्यापक हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोक प्रशासन समस्त संपूर्ण समाज से जुड़ा हुआ विषय है।